दोस्तों स्टैटिक इन्फो में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन यूथ कंपटीशन के चौथा लेसन की बात कर रहे हैं, जो कि इकाई प्रणाली से है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जो कि 10 नंबर क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे सेफ्टी, वो करवा दिया मैंने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक प्रोवाइड जाके देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन बोरिंग टेक्नीशियन में पूछे जाएंगे, उसका वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तीसरा आपका धातु, इसके भी 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक प्रोवाइड जाके देख सकते हैं, तीनों वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग को सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम सिटी शो कर रहा है, तो यूपी ट्रिपल सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप एग्ज़ाम सिटी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को जारी करते हुए आज के लेसन इकाई प्रणाली की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। यूथ कंपटीशन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला बोला है दोस्तों, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है? तो मात्रक फुट जो होता है वो एफपीएस से संबंधित है। फुट जो होता है एफपीएस। कैसे? जैसे मात्रक प्रणाली 3 होते हैं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। एमकेएस और एसआई दोनों एक ही होते हैं। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, यही फुल फॉर्म पूछता है। एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन क्या बना है? बोल रहा है कि फुट किस में होता है? तो फुट आपका एफपीएस में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटकेन आर का मान कितना होता है? तो आर का मान होता है 2.58 10⁻⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकन का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एम्पियर बटे मीटर होता है। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर होता है किसका? चुंबकन का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्या बोला है? आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो आधार राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक या मौलिक मात्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मूल मात्रक वैसे 7 होते हैं। क्या क्या होते हैं आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 7 कौन कौन से होते हैं? देखिए 7 आपके ये जो चार्ट में दिखा रहा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, चौथी तीव्रता, ये आपके 7 मूल मात्रक है। इसी के द्वारा हम व्युत्पन्न मात्रा प्राप्त करते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, इसको एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। समय का सेकेंड होता है, जिसे एस से डिनोट करते हैं। तापमान का केल्विन होता है, जिसे के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, पदार्थ की मात्रा जो है मोल, एसआई मात्रक, इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। पदार्थ की ज्योति तीव्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसआई मात्रक ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, जिसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं, सीडी से। क्लियर है? यही आपका मूल मात्रक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक की बात कर रहा है, तो एसआई मात्रक आपका वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है सही नहीं है, ये देखते हुए करिएगा। कौन सा तो एसआई मात्रक में नहीं है? वो आपका घंटा नहीं है। तो किलोग्राम है, मोल है, मीटर है, लेकिन घंटा नहीं। यहाँ पर सेकेंड दिया होता तो सही होता। ठीक है, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 9 नंबर क्या बोल रहा है? आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या होता है? तो हर्टेज होता है। फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो हर्टेज उसका मात्रक होता है, जिसे एच जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, 10 नंबर की बात कर रहा है। केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए हम लोग मूल मात्रक का ही प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों को सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय जो है एसआई पद्धति में मूल राशियों को सर्वोत्तम वर्णन करता है। लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को केजी से और समय को सेकेंड एस से। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्या बोला है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई। तो एम्पियर सेकेंड जो होता है आवेश की इकाई होता है, कूलाम। आवेश का एम्पियर सेकेंड जो है क्या है, ये इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि प्रतिरोधकता का इकाई, ऐसा इकाई क्या होता है। एक प्रतिरोध से पूछता है, प्रतिरोध का ऐसा ही इकाई पूछेगा तो ओम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई ओम मीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओम मीटर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। तो तापमान का ऐसा इकाई क्या है, केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का ऐसा इकाई क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पिंड की मात्रा को मापते हैं तो हम जूल में करते हैं। देखो, कार्य की बात करें, कार्य का एसआई यूनिट भी जूल होता है। ठीक है, और ऊर्जा का भी एसआई यूनिट जूल ही होता है, दोनों का एक ही होता है, यह बात याद रखिएगा। 17 नंबर की बात करें, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रा क्रमशः क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम या न्यूटन। देखिए, द्रव्यमान का बात करेगा तो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो दोनों का एसआई मात्रक अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, पास्कल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 19 नंबर, कार का मात्रक वही होता है जो कि ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कार का क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का भी जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है। तो भाई ये बताइए, क्विंटल जो होते हैं 1 क्विंटल 2 क्विंटल, ये द्रव्यमान में ही मापे जाते हैं, न कि लंबाई, आयतन, तापमान, ये सब नहीं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को ही क्विंटल में मापते हैं, यही इकाई पूछा है। 21 नंबर की बात करते हैं, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है। घरेलू जो ऊर्जा खपत होती है उसको मापने के लिए हम लोग KWH का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, बहुत बड़ी दूरी जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए या बड़ी दूरी मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पूछता है प्रकाश वर्ष का मान, तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 9.46 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9.46 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है, ये इसका 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, जैसे जे से डोनेट करते हैं, जे जूल। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 नंबर, विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस एस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ए इज राइट। 26 नंबर की बात करते हैं, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एम्पियर का सीधे व्युत्पन्न क्या होता है, वो होता है कूलाम। कैसे होता है, तो एम्पियर आई बराबर क्यू बाई टी होता है। देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आई बराबर क्यू बाई टी, जहाँ क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है, यही व्युत्पन्न पूछ रहा है। तो एसआई मूल मात्रक में एम्पियर की परिभाषा से सीधी व्युत्पन्न क्या होता है, ये कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मान, वेरी इंपॉर्टेंट, कोणीय संवेग का मान क्या होता है। देखिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
सेकेंड पर -1। ठीक है, तो ये जो प्रतीक इसका याद कर लीजिएगा, किसका, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का। ठीक है, दाब के मात्रक में एक बार का मान कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बार या एक पास्कल का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 10⁵ PA। PA का मतलब क्या होता है, पास्कल, दाब का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एसआई व्युत्पन्न मात्रा को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वोल्ट न्यूटन जूल। ठीक है, वोल्ट न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है त्वरण का एसआई मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमने याद किया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में देखिए कोई दिया है, नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कैसे होगा, जब मीटर जो है ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यदि मीटर प्रति सेकेंड ऐसे दिया होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, बस बटे को ऊपर कर दिया है तो -2 ऊपर हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट 31 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई नहीं है तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा खपत का जो हम लोग घरेलू में यूज करते हैं तो उसका है, लेकिन जूल सेकेंड अश्व शक्ति वाट ये क्या है, शक्ति का इकाई है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट का मान मतलब कि 1 kWh का मान क्या है, कभी कभी पूछ देगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, 3.6 10⁻6 जूल होता है। क्लियर है। 32 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? नहीं है तो ऑप्शन ए क्या है, किलोवाट। ये आपका ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं, कैलोरी है, जूल है, वाट सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटे एम्पियर। कैसे? जैसे V बराबर हम लोग याद किए I/R, याद किए हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ दिया है, वोल्ट बटे एम्पियर का मान किस पे होता है? तो R का वैल्यू निकाल, R का फार्मूला जब निकालेंगे R बराबर V/I होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 34 नंबर, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, फोकस दूरी की एसआई क्या होता है? तो फोकस दूरी का एसआई क्या होता है? ए मीटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक, वाणिज्य मात्रक मतलब वही घरेलू मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी नहीं है, एम। ठीक है, कैलोरी नहीं है। लंबाई का एसआई मात्रक अभी हमने बताया था, मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा? देखिए फंसा दिया क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था ms-2, यही को तोड़ देंगे तो m/s-2, तो दोनों सही है। तो इसमें देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता का एसआई इकाई बेकुलर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 नंबर, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला है? तो ज्योति दीप्ता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कैंडला होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, 44 नंबर की बात करें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होता है। सबसे ज़्यादा दूरी या खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष में प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
हमने बताया था प्रकाश वर्ष का एक प्रकाश बराबर 9.46 गुणे 10 पावर मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जिसमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये किसका होता है? तो किलोग्राम सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर का इकाई नहीं होता है। तो ऑप्शन ये होता है, न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, लेकिन बट कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है। 50 नंबर की 48 नंबर की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेंस का एसआई इकाई क्या होता है? लेंस शक्ति का एसआई इकाई डायरेक्टर होता है। तो एक कभी कभी पूछता है डायरेक्टर का फार्मूला, पी बराबर 1/f। ठीक है, जहाँ एफ उसका फोकस दूरी होता है, पी जो होता है एक डायरेक्टर होता है। ठीक है, 1/f उसका फार्मूला है, याद कर लीजिएगा। 49 नंबर की बात कर रहे हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई का मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ की उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा किस में मापते हैं? क्यूरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 50 नंबर की बात करते हैं। उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियल में शक्ति की इकाई क्या होता है? इंडस्ट्री में जो शक्ति की इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। P बराबर W/T फार्मूला है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? एक हॉर्स पावर का मान 746 वाट या जूल सेकेंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एक अश्व शक्ति का मान पूछता है। 51 नंबर की बात करें। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। डीबी बोलते हैं इसको, डेसिबल। तो मनुष्य कितने तक सुन सकता है डेसिबल? 45 डिग्री तक सुन सकता है। और 75 डिग्री के ऊपर गया, 75 डेसिबल से ऊपर गया तो ये उच्च ध्वनि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। जो ध्वनि की प्रबलता होता है उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 53 नंबर की बात कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल के अनुसार मापा जाता है। 54 नंबर की बात कर रहे हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है? तो प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है? प्रतिबल का फार्मूला होता है प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी, कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का। ठीक है। 57 नंबर। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो भैया ऊर्जा होता है, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। ठीक है, देखिए ये किससे किसे मापा, देखिए ऊर्जा या कार्य बोले तो उसको हम लोग जूल में मापते हैं। वेग मीटर प्रति सेकेंड, बल न्यूटन, शक्ति वाट, दाब पास्कल, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई दोनों की इकाई जो है समान इकाई होती है, वो जूल होता है। इकाई क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर। शक्ति की इकाई क्या होता है? तो जूल होता है, सॉरी शक्ति की इकाई जो होता है वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, दाब का पास्कल होता है। तो यहाँ पर शक्ति का पूछा है, तो शक्ति का क्या होगा? वाट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है? तो बताइएगा। बी जो है सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 61 नंबर की बात करते हैं। समय कम है दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर को हमको कवर करना है। तो 61 नंबर क्या बोल रहा है? गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन जो होता है वो आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो एक गैलन का मान कभी कभी पूछता है कितना लीटर होता है, तो एक गैलन का मान होता है 3.785। वेरी इंपॉर्टेंट। एक गैलन
कितना लीटर के बराबर होता है? 1 गैलन 3.785 के लीटर के बराबर होता है। 62 नंबर की बात कर रहा है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग अभी बताएं प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 64 नंबर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट बताइए। तो वो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 65 नंबर, बल की इकाई क्या है दोस्तों? बल की इकाई जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर सेकेंड प्रति -2 जो होता है वो होता है बल की इकाई, ठीक है। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। देखिए, तापमान का कितना एसआई यूनिट होता है? केल्विन। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ये एसआई यूनिट है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी इकाई की सही रूप से समूल्यित नहीं करते हैं? तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका समूल्यित नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी जो है हर्टे से मिलता है, ठीक है। प्रेशर मतलब दाब जो है पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडीशन सीमेंस से, लेकिन मैग्नेटिक का फ्लक्स टेस्ला से नहीं होता है, ठीक है। ये गलत दिया है, बाकी सब सही एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होता है? तो विस्थापन की एसआई इकाई होता है मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। विभवांतर के एसआई इकाई क्या होता है? विभवांतर के एसआई इकाई होता है वोल्ट, ठीक है, जिसे वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। 70 नंबर बोला है, चुंबकीय फ्लक्स के एसआई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो होता है, ऑप्शन नंबर डी वेबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसका? तो जी का मान जो होता है एसआई इकाई, वो त्वरण का भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। त्वरण का काफी पूछता है कि एसआई इकाई क्या होता है। देखिए, जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट कि एसआई, देखिए ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2 की इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। विमा भी देख लीजिएगा, विमा भी पूछता है कभी कभी। जी का मान पूछता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 10⁻11, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जी का मान कभी कभी पूछता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो कैपिटल जी का मान 6.67 10⁻11 होता है, ठीक है। उसका बीमा याद कर लीजिए, m-1 पावर पे L⁻3 T⁻2 बीमा होता है, ठीक है, क्लियर है। भार का एसआई इकाई क्या होता है? तो भार का एसआई इकाई जो होता है किसके एसआई के बराबर होता है? वो बल के होता है, ठीक है। कैसे होता है देखिएगा, जैसे भार का एसआई इकाई जो होता है वो बल का होता है, तो दोनों का न्यूटन ही होता है, ठीक है। चाल का अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल को मीटर प्रति सेकेंड से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन दो राशियों की इकाई एक ही है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन में बोला है कि दाब और बल, ऑप्शन बी बोला है बल और उत्प्रेक्षक बल, बल और गति, या बल और भार। देखिए, दो भौतिक राशियों की इकाई सेम होती है, एक ही होता है। एक बल और उत्प्रेक्षक बल दोनों सेम होती है, एक बल और भार दोनों का ऑप्शन बी और डी दोनों है, ऑप्शन बी और डी दोनों है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट 76 नंबर की बात करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई
इकाई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट त्वरण का, ठीक है। एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड किसका होता है, तो शक्ति का होता है जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 78 नंबर की बात करें, न्यूटन के मापन इकाई क्या होता है, तो बल का जो होता है एसआई इकाई बल का न्यूटन होता है। एसआई इकाई न्यूटन किसका है, तो वजन और बल दोनों का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 80 नंबर बात कर रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है, क्लियर है। एसआई इकाई एम्पियर होता है। नेक्स्ट एम्पियर किसका होता है, एम्पियर एसआई इकाई ये विद्युत धारा का होता है, वही घुमा दिया क्वेश्चन। एसआई इकाई वोल्ट किसका होता है, एसआई इकाई विभवांतर का होता है, अभी मैंने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कूलाम किसका होता है, कूलाम जो होता है आपका विद्युत आवेश का होता है, विद्युत आवेश को ही होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी दाब का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 85 नंबर बात कर रहे हैं, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, समय का सापेक्षिक राशि नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर, निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बल और दाब का जो इकाई समान नहीं होती, कार्य ऊर्जा का दोनों होती, चाल वेग का दोनों ऐसा इकाई सेम होता है, दूरी और विस्थापन का दोनों होता है, लेकिन बल और दाब का नहीं होता। कैसे, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। ओम मीटर किसका इकाई है, तो ओम मीटर हमने बताया था, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधकता का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 88 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मंदता के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। मंदता किसे कहते हैं, तो मंदता जो होता है वो जैसे कि किसी गतिमान वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को तोड़ करते, ये आपको पता होगा। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक आए तो उसी को मंदता कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक आए तो उसी को क्या कहते हैं, मंदता। माइनस में वैल्यू आए तो उसको मंदता या मंदन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उसका ऐसा इकाई होता है। 79 का क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान होती है, अभी हमने बताया था कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाई दोनों का समान होता है, ठीक है। 90 तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। कैसे, तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर में होता है। हर्टेज आवृत्ति का मात्रक 1 हर्टेज बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो पदार्थ की मात्रा को मोल्स में डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोल का प्रतीक MOL, मोल। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है, वाणिज्य मात्रक kWh होता है। मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एम्पियर का होता है, एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। 96 नंबर, 10⁻⁹ मीटर एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिए, एक 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। एक एटॉमिक स्फीयर का मान कितना होता है, तो एक एटॉमिक स्फीयर का मान होता है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1.01 10⁵ पास्कल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1.01 पास्कल होता है, ठीक है। एक पास्कल का वैल्यू कितना होता है, तो एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर 746 वाट कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 100 नंबर की बात करें, 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर जो होता है
10⁻6 माइक्रोन के बराबर होता है। माइक्रोन अलग चीज़ होता है, तो 10⁻6 होता है 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसमें सभी ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। 1 मीटर में पूछे, मिलीमीटर में पूछे 10⁻3 होता है। 1 मीटर कितने फीट के बराबर, 3.2 फीट होता है। 1 मीटर जो किलोमीटर में पूछे तो 10⁻−3 होता है। 1 मीटर 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर कितना पिकोमीटर होता है, 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर जो होता है कितना फेम्टो होता है, 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। और 1 मीटर में कितना फीट होता है ये याद रहना चाहिए, 3.2 फीट होता है। 101 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित सही मिलान करें। मिलान करना है, क्या बोल रहा है, तो वाट जो होता है, तो वाट न्यूटन मीटर का होता है, वाट का प्रतीक। किलोवाट जो होता है वो आपका 1000 वाट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और 1 किलोवाट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 किलोवाट का वैल्यू कितना होता है, 3.6 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 का ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 किलोवाट का वैल्यू, अभी मैंने बताया 1 किलोवाट की वैल्यू होता है 10⁻−6, याद कर लीजिएगा, 3.6 10⁻−6 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोला, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 104 नंबर की बात करते, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड किसका वैल्यू है, तो 1 एम्पियर का वैल्यू है। ठीक है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर होता है। 1 जूल का वैल्यू क्या होता है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन आपका यूथ कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने 106 नंबर तक करवा दिया है। ठीक है, एक दो बार ये वीडियो जरूर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, 5वां लेसन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।